मामला है, क्यों रखी गई है? ये पीसी अपने पूरे देश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी के निमित्त अपने जनपद संबल में 20 तारीख और 27 तारीख में कार्यक्रम है, उसके निमित्त रखिए। कार्यक्रम आर्ट एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का कार्यक्रम है 20 तारीख को, और ये हम लोग बहजोई में इंटर कॉलेज में रखिए। इसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चों को बुलाया, कोई भी उसमें अपनी भाग कर सकता है पेंटिंग के द्वारा। तो वो 20 तारीख को रखा है, दिन शुक्रवार है, और उसका समय हम लोगों ने सुबह, ये मतलब कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन माननीय मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनका विजन है, उन्होंने कार्यक्रम किए हैं, तो उसमें हम भी सहभागिता कर रहे हैं, और भी कोई भी उसमें आ सकता है। तो ऐसा 20 तारीख को एक आर्ट एवं पेंटिंग प्रतियोगिता है, वो सुबह 11 बजे से 2 बजे तक रहेगी बहजोई में इंटर कॉलेज में। 1 घंटा परीक्षा का रहेगा, 1 घंटा कॉपी जांचने का रहेगा, और उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड ये इस तरह से जो आएंगे, उनकी प्रतियोगिता में जो चित्रकारी करेंगे बच्चे, उनमें कौन फर्स्ट रहा, कौन सेकंड रहा, कौन थर्ड रहा, उसके अनुसार आधा घंटे का लगभग हम पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम रखेंगे। और इसमें जो प्रतिभाग लेने वाले जो बच्चे हैं वो कक्षा 9 से और 12 तक के रहेंगे, 9, 10, 11, 12 यानी 4 क्लासों के बच्चे उसकी परीक्षा में भाग लेंगे। वो किसी भी विद्यालय के हो सकते हैं, जनपद से कहीं के भी हो सकते हैं, लेकिन स्थान जो है राखड़ा इंटर कॉलेज। ये जो परीक्षा है भाजपा की तरफ से आयोजित नहीं, भाजपा की तरफ, पूरा भाजपा की तरफ से नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से है, इस तरह से है, उसमें ये है। तो कक्षा 9 से 12 के बच्चे प्रतिभा करेंगे, और इसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उस दिन अपने MLC हैं, संगठन के बड़े दायित्वों पर भी रहते रहे हैं हमेशा, अपने मुरादाबाद के आदरणीय गोपाल अंजान जी, सदस्य विधान परिषद, वो रहेंगे। और अति विशिष्ट अतिथि में जैसे कला से, खेल से, शिक्षक से, सामाजिक व्यक्ति जो भी जिसमें रुचि रखते हैं, 8, 9, 10 लोग वो भी रहेंगे। वो सारे लोग उन कापियों को चेक करना और में रहेंगे। और चयन प्रक्रिया जैसे मैंने बताया, फर्स्ट सेकंड थर्ड उस हिसाब से रहेगी। और इसी बीच 10 जो सर्वश्रेष्ठ उनमें रहेंगे, उनके और 25 प्रतिभागी, और उनको हम जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनके लिए स्मृति चिन्ह उनको वो देंगे, और बाकी सभी के लिए हम 10 को सर्वश्रेष्ठ और 25 को श्रेष्ठ प्रतिभागी के रूप में विद्यालय की तरफ से उनको बुक दिया जाएगा। तो एक तो ये कार्यक्रम है। दूसरे, इसी कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े उससे जो हाई स्कूल या इंटर की परीक्षाएं होती थी, बच्चे टेंशन में रहते थे, चिंता रखते थे कि परीक्षा आ गई, टेंशन में हो जाते थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं सन 2018 से, उन्होंने इस बात को कहा सबसे पहली बार कि हर रोज़ परीक्षा समझें बच्चे, जो हमारी परीक्षा रोज़ है। और मैं तो पहले से कहता हूँ इस चीज़ को कि बच्चा, जो भी बच्चा हो, जैसे कि हम लोग आज हैं तो हम सोचे मेरी परीक्षा कल है, कल फिर आ जाता है, फिर सोचे कल है, यानी हर रोज़ ये सोचे मेरी परीक्षा कल है। तो हमने जो लक्ष्य तय कर रखा होगा, जो भी जिस बच्चे ने, वो उस लक्ष्य तक पहुंचने का काम करता है, यदि हर रोज़ परीक्षा समझ दिया तो। और आपके शब्दों में आपके बच्चे की दुनिया बनती है। प्रोत्साहित करें अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चे को दोस्त बनाएं, अभिभावक डिप्रेशन से दूर रखें, और टेक्नोलॉजी रूपांतर लाती है, उपयोग और प्रतियोगिता करें। आपके सपने आपके हैं, आपके बच्चे के लिए नहीं, अपने बच्चों को उड़ान भरने दें, यानी उन्हें स्वतंत्र छोड़ें। कभी कभार माँ बाप भी ये सोचते हैं नहीं ये बनना है, और बच्चे की रुचि किसी और में है। बच्चे की रुचि जिस काम में हो उसको उसमें प्रोत्साहन करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, दिमाग बिल्कुल खुला रखना चाहिए, फीडबैक दें, प्रतिक्रिया सुनें, साथ चलें, साथ बढ़ें, अपने बच्चों के टीचर बने, यानी अपने बच्चों के दोस्त बन के उनके साथ बर्ताव करें। उनको ये लगे कि, उनको ये नहीं लगे कि मेरे माँ बाप है उनसे डरना। हम अपने बच्चे की अपने दोस्त की तरह वार्ता करें, उनके बीच में अच्छी बुरी बातें भी जो होती हैं उनके अपने दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए बच्चों को। इस तरह की माननीय प्रधानमंत्री जी का रहा है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने बच्चों के लिए 27 तारीख में तारकटोडिया स्टेडियम अपना दिल्ली से कुछ संबोधित करेंगे पूरे देश भर के लिए। उसी निमित्त हम लोगों ने एक कार्यक्रम गिन्नौर विधानसभा के अंतर्गत गमा में रखा है, LCD लगाकर वहाँ अपने सारे कार्यकर्ता, अभिभावक, बच्चे, जो भी आपके माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से ये सूचना चली जाएगी। तो 27 तारीख को हम लोग गमा में रखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी 11 बजे से बोलेंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी उद्बोधन में हम लोगों को कैसे मस्त रहें, कैसे व्यस्त रहें, कैसे अच्छे और सच्चे दिल से देश की सेवा कर सके, बाकी कुछ बच्चों के लिए अपना उत्साहवर्धन करने का काम, आगे बढ़ने का काम,
अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्णय कैसे लें, ये माननीय प्रधानमंत्री जी बताएंगे टीवी के माध्यम से, तो हम सब लोग सुनेंगे। छात्रों के लिए मंत्री भी की बात की उन्होंने, परीक्षा एक उत्सव है, उमंग और उल्लास से मनाएं। परीक्षा आपकी सभी तैयारी है, जीवन भर नहीं भरते, हंसते हुए जाएं, मुस्कुराते हुए आएं। ऐसी विभिन्न उन्होंने 25-30 लगभग टॉपिक दिए हैं, उनको सबको सुनने का मिलेगा। तो इसी के निमित्त आप सबके माध्यम से पार्टी का भी आदेश आया, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा कार्यक्रम और बच्चों की चिंता करते हैं। और मैं तो मानता हूँ जब से माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से शिक्षा पद्धति में भी सुधार हुआ है और बच्चे भी मस्ती से परीक्षा देने का काम, पढ़ाई करने का काम कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने नए बच्चों को, क्या आजकल टेक्नोलॉजी आ गई, पुराने लोग नहीं जानते थे, आज आपके माध्यम से सब देख ही रहे हैं आप लोग, व्हाट्सएप, यूट्यूब और फेसबुक, इस दुनिया भर की चीज़ें चल गई हैं। तो इन सबको भी आने वाली पीढ़ी हमारे देश को आगे ले जाने की कोशिश करेगी। इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने, मैं तो कहने में कोई संकोच नहीं कर रहा कि 2014 के बाद नए भारत का उदय हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने नए भारत का उदय करने में अपनी भूमिका माने काम किया। उन्होंने बच्चों की क्या बच्चों की रुचि है उनको देखा है और उनके लिए ऐसे आयाम खड़े देश में करने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का साधुवाद करूँगा कि उन्होंने आने वाली पीढ़ी भारत की कैसी होनी चाहिए, भारत कैसे हमारा विश्वगुरु था जो वो पूरा उसी स्थान पर पहुंचने का काम भी किया है। तो आप सबके माध्यम से यही एक कहना था, इसीलिए प्रेस वार्ता बुलाई और यही मुझे कहना था। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि सभी नेताओं को जनता के बीच जाना चाहिए, यह ना देखना चाहिए कि उन्होंने वोट देंगे या नहीं देंगे। तो क्या कहना है? बिल्कुल बात ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। हम लोग तो पहले से कहते हैं अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। हम लोग तो विश्व के कल्याण की बात करने वाले लोग हैं, सनातन धर्मी, तो हम तो विश्व के कल्याण की बात करते हैं। तो बिल्कुल सही है, देश में जो भी लोग रह रहे हैं उनके पास जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, इसी देश की बात है सब।